सब सिर्फ टीवी में दिखाया जाता है हमारा देश इतना आगे बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़ा हुआ है। हरियाणा तो खेल खेल में नंबर 1 होता था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया ना। डिग्री वाले बंदे हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ में, तो फिर इससे आगे और क्या काम होएगा। देश में नौकरियां तो है, लेकिन मोदी सरकार जानबूझकर उन्हें भरना नहीं चाहती, क्योंकि नियत में ही खोट है। गरीब पिछड़ों का हक मारने में तो मोदी माहिर खिलाड़ी है। इसीलिए राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये तानाशाह सरकार किस तरह से गरीब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक मार रही है, एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। संसद में शिक्षा मंत्रालय ने डेटा पेश किया है। उसके मुताबिक आज देश की करीब 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 42% शिक्षक पद खाली पड़े हैं। यह आंकड़े सबूत है इस बात का कि पीएम मोदी इन सभी वर्गों से कितनी नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि समाज का पिछड़ा वर्ग पढ़ लिख कर नौकरियों में आए, समाज में उसकी भागीदारी हो, वो सरकार से सवाल करे। मन में घृणा इतनी है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व 7000 पदों में से 3000 पदों पर भर्ती ही नहीं की गई। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों की आड़ में यूजीसी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जहां मोदी सरकार ने वंचित वर्गों से आरक्षण छीनने तक की भद्दी साजिश रची थी। लेकिन जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो यूजीसी को ये ड्राफ्ट मजबूरन वापस लेना पड़ा। देश भर में बेरोजगारों की फौज खड़ी करने वाले मोदी सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि 2 वक्त की रोटी की तलाश में आज देश का युवा अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा है। वो नौकरी की तलाश में युद्ध क्षेत्र इजराइल जाने को तैयार है। सबको पता है कि वहाँ पे बमबारी हो रही है, लेकिन सब अपना प्राण जोखिम में रख करके अपना जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भूखमरी सबसे अधिक है। और हमको मालूम है कि लड़ाई दंगा बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा सर। एक नॉर्मल फैमिली वाला बंदा है ना, 14-15 हजार रुपए में अपने परिवार का गुजारा आसानी से कर नहीं। जा इसलिए रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ इतनी सैलरी मिलती नहीं। दलित पिछड़ों को तो मोदी जी एक नजर भी नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि उनके हिस्से के पदों पर भर्ती ही नहीं की गई। यह अन्याय आप पिछले 10 सालों से झेल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि देश में जातिगत जनगणना हो, सबको समान हक मिले, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। तानाशाह से छुटकारा दिलाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए ही राहुल गांधी चल रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, जीतेंगे भी। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक।